गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और खुद नहाकर आने के बाद अब मैं शिवाय को भी स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये नहाकर आया था तो इसलिए मैं इसे बोल रही हूँ कि कंबल में ही बैठ जाए, क्योंकि क्या है ना कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और नहलाने के बाद अब मैं शिवाय के लिए चाय बनाऊंगी, उसे नाश्ता दूंगी और फ्रेंड्स फिर उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मेरा डेली का रूटीन यही है। उसी के बाद मैं फिर देखती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले उठकर अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो खुद नहा लेती हूँ। अगर लेट उठती हूँ, मतलब क्या होता है कि लेट तक पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। तो अगर मैं लेट उठती हूँ तो मैं शिवाय को ही सबसे पहले स्कूल में भेजती हूँ तैयार करके। उसके बाद अपने बाकी के काम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास टाइम इतना कम होता है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं भी कर पाती। बस क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक पूरी भागम भाग होती रहती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भाग ही रही थी लिफ्ट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि लिफ्ट कभी कभी चली जाती है। तो लिफ्ट ऊपर ही थी, इसलिए बुलाने के लिए हम दोनों भाग लिए। एक लिफ्ट तो खराब है, तो दूसरी क्या होता है कि भीड़ ज्यादा होती है सुबह के टाइम, क्योंकि सब अपने ऑफिस में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो लिफ्ट नहीं मिल पाती। इसलिए हमें दिखाई दी कि लिफ्ट ऊपर है, तो हम एकदम से भाग लिए दोनों। और फ्रेंड, शिवाय को छोड़कर आने के बाद अब मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं खुद नाश्ता करूंगी। और फ्रेंड्स, अब ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर जर्सी वगैरह कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि क्या है ना कि मैंने सर धोया था तो बाल कभी मेरे गीले आए, इसलिए अगर मैंने ऊपर जर्सी पहन ली तो वो भी गीली हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसे ही खाना बना रही हूँ शॉल ओढ़कर। और फ्रेंड्स, मुझे नाक ढक कर रखनी पड़ती है अपनी, नहीं तो फिर मुझे छींक आने लगती है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना किचन का काम खत्म कर लिया और मैंने खुद नाश्ता भी कर लिया है। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें कल शादी में जाना है, तो इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके रख रही हूँ। क्योंकि मेरा उसूल है कि मेरी तरफ से कोई भी किसी काम में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कल इनके जूते भी धो दिए थे पहले ही, और आज मैंने इनके कपड़ों पर प्रेस भी कर दिया है, जिससे फिर आराम से चले जाए। और फ्रेंड्स, अब मैं प्रेस करने के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और जैसे कि आप सभी ने रात देखा होगा कि मैं पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई थी, थोड़ी देर ही पढ़ा था, तो इसलिए अब मैं फिर दोबारा से पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने पॉलिटी कितनी बार, मतलब ये जो नोट्स बना रखे हैं वो कितनी बार पढ़ ली, और सब तो याद हो गया है, लेकिन मैं आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा बिचल जाती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आर्टिकल में मुझे बिचलना है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मतलब मुझे बहुत तगड़ा कंफ्यूजन रहता है आर्टिकल्स में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। और फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही थी तो शिवाय स्कूल से आ गया था, और यहाँ पर ये इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि वीडियो बन रही है, तो ये जानबूझकर ऐसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स, स्कूल से शिवाय आ गया था और उसके कपड़े बदलने के बाद मैं फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर उसे खाने के लिए दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि वो ज़्यादा लेट नहीं आता, 3 से 4 घंटे, मतलब 3.5 घंटे के आसपास वो स्कूल में रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं लेती। सुबह को उसे नाश्ता करवा कर भेज देती हूँ, आपने देखा होगा, और फिर मैं उसे लंच में फ्रूट दे देती हूँ। तो इसलिए अब मैं अपना 2 घंटे का स्लॉट करने के बाद अब शिवाय के लिए मैं खाना बना रही थी और उसे खाना खाने के लिए दे दूंगी। और यहाँ पर वो टीवी देखते हुए खाना खा रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ लूँगी, इतना सिवाय टीवी देख लेगा, और शाम के टाइम फिर ये अपनी पढ़ाई करेगा। इसे पढ़ाई दीदी करा देती है, तो मैं इसके मतलब होमवर्क की ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। अगर दीदी नहीं होती तो फिर मुझे कराना पड़ता है, या इसके पापा करा देते हैं। लेकिन क्या है कि बस मेरा काम है कि मैं
इसे स्कूल भेज देती हूँ और इसका ध्यान रखती हूँ, लेकिन होमवर्क की टेंशन नहीं लेती। दीदी इसे अच्छे से पढ़ा देती है। और फ्रेंड्स, शिवाय को खाना देने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर 3 बज चुके थे और 3 बजे के बाद फिर मैंने अपना पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पॉलिटी के नोट्स ख़त्म कर लूँ, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और सब्जेक्ट काफ़ी है। मतलब जैसे मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है और बीच में मैंने रेलवे का फॉर्म भी फिल कर लिया है। अब समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। अब इधर रेलवे की तैयारी भी करनी है और अपनी पीसीएस की जीके भी देखनी है। तो फ्रेंड्स, मैं 1 घंटे अपनी स्टडी करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि क्या होता है कि मुझे बाहर देखे हुए भी बहुत दिन हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि देख लो कि बाहर का नज़ारा कैसा है और कैसा नहीं। और फ्रेंड्स, फिर शाम का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर 9 बज चुके थे। मैंने मतलब काम तो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने वीडियो एडिट की थी और उसमें वॉइस ओवर की थी, तो उसमें भी कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। एक दिन शाम के टाइम में वॉइस ओवर करती हूँ और वीडियो एडिट करती हूँ। फिर अगले दिन जब मैं वीडियो डालती हूँ तो थंबनेल लगाती हूँ और थंबनेल लगाने के बाद उसमें टाइटल टैग डालती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मतलब अगर यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। आप कुछ भी करो, टाइम हर जगह लगेगा ही। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने बीच में मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की थी यूट्यूब की तो इसलिए की थी क्योंकि क्या था कि कोई भी फॉर्म नहीं निकल रहे थे और जो जिस मतलब मैंने तैयारी भी काफ़ी टाइम से कर रही थी, मतलब तो फॉर्म नहीं निकल रहे थे। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, मतलब साथ पढ़ाई के साथ साथ। अब वीडियो बनाने से क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी स्टडी भी होती रहती है और वीडियो भी बन जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब ही ठीक है, तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब आरओ के एग्ज़ाम की डेट आ गई कि आरओ का एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो मैंने फिर क्या किया कि वीडियो बीच में डालनी छोड़ दी और बीच में पहले मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी तो मैंने वीडियो डालनी छोड़ दी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं 7 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि काम एक मतलब घर का भी काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि जब मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियो डालना तो मैं क्यों छोड़ दूं। मतलब स्टडी के लिए तो काफी मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी चाहे वीडियो डालूं या ना डालूं तो कम से कम थोड़ा प्रेशर रहता है कि वीडियो भी डालनी है। तो मैं इधर उधर किसी से ज्यादा बात नहीं करती, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं वीडियो भी डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रात के 11:15 हो चुके हैं और मैं यहाँ पर मैथ निकाल रही थी। और फ्रेंड्स कि मैं मैथ निकाल ही रही थी तो क्या हुआ कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जैसे मैंने एक बार मतलब क्लासेस की, फिर मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो क्या होता है कि मुझे प्रैक्टिस करने में थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा अच्छे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आए थे, तो वो पूछ रहे थे कि पी कर बता कि चाय कैसी बनी है। तो मैं उन्हें बता रही थी कि अच्छी बनी है। और तो फ्रेंड्स, मैं क्या बता रही थी कि हाँ मतलब मुझे मैथ में जो प्रैक्टिस करती हूँ उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि जब मैंने शादी से पहले एग्ज़ाम दिया था तो जो मैं मैथ निकालती थी RS अग्रवाल का मैथ, तो वो क्या था जो भी उसकी ट्रिक थी तो वो मुझे सब याद थी, मतलब मेरी अच्छी पकड़ हो गई थी उन पे। तो फिर मुझे लगा कि एक बार देखती हूँ कि मतलब मेरे मुझसे क्वेश्चन उनसे अच्छे बनते हैं उन ट्रिक से या इनसे। इससे बेहतर है कि मैं इसमें 2 बार मेहनत करने से बेहतर है कि मैं उसमें ही 2 बार मेहनत करूँ जो मैंने सीख रखा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं RS अग्रवाल का मैथ उठाकर उसके क्वेश्चंस निकाल कर देख रही थी। और जो ये आप देख रहे होगे टेबल पर,
ऊपर मतलब नोटबुक रखी है, ये मेरे मतलब शादी से पहले के नोट्स है। तो मैं जो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था तो मैं उसमें से मतलब क्वेश्चंस देख रही थी और कर रही थी, तो मुझे लगा कि यही अच्छे से निकल रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इससे रिवीजन मतलब प्रैक्टिस कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं जो मतलब आदित्य रंजन सर के क्लासेस है, अगर मुझे कंफ्यूजन रहा तो मैं फिर उससे देख लूँगी। इससे बेहतर है कि मैं मतलब इससे ही अच्छे से तैयारी करूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक बज चुका है और मैं अपने मैथ के क्वेश्चंस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं तो मतलब परेशानी आ रही। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में सभी को परेशानी होती है। मैं बताऊं तो जब मैंने मैथ निकालना शुरू किया था मतलब शादी से पहले, तो मुझे भी परेशानी होती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था मतलब मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की तो जब मैं कोचिंग में जाती थी तो लड़कियां मतलब मुझसे ही क्वेश्चन कराती थी कि बहन ये वाला क्वेश्चन बताना कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन बताना कैसे होगा। लेकिन क्या है ना कि मतलब किस्मत का पता नहीं चलता, किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12:55 हो चुके हैं और आज मुझे थोड़ी नींद आने लगी है, तो इसलिए मैं अपनी स्टडी यहीं पर ख़त्म करती हूँ।